लक्ष्य पाना है तो रोज सुबह ये 7 काम करो। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। उस पल को याद कीजिए जब आपने अपने सपने को छोड़ दिया था। वो पल जब आप थक गए थे, जब आपके नफरत करने वालों की हंसी आपके कानों में गूंज रही थी, जब आपके प्रतिद्वंद्वी आपको पीछे छोड़ गए और आपने सोचा शायद ये मेरी किस्मत नहीं है। क्या आपको वो पल याद है? क्या आपको वो दर्द महसूस होता है? अब आंखें खोलिए और सुनिए। यह वीडियो उस दर्द को खत्म करने के लिए है। यह वीडियो उस आग को जलाने के लिए है जो आपके अंदर अभी भी है, लेकिन शायद छुपी हुई है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम था विक्रम। घर से भागा हुआ, सपने बड़े लेकिन जेब खाली। वो रोज सुबह 10 बजे उठता था, फोन पर रील्स देखता था और सोचता था कि एक दिन किस्मत उसका दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन हर दिन गुजरता गया और उसके दोस्त, उसके नफरत करने वाले, उसके प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ते गए। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मैं क्यों हार रहा हूं? जवाब उसे तब मिला जब उसने चाणक्य नीति को पढ़ा। वो एक ऐसी विद्या है जो आपको बताती है कि हार जीत का फैसला आपकी किस्मत नहीं, आपकी आदतें करती हैं। चाणक्य एक ऐसा इंसान जिसने एक साम्राज्य बनाया सिर्फ अपने दिमाग और अनुशासन से। उन्होंने कहा था, जिस व्यक्ति के पास नियम है उसके पास जीत है। आज हम उनके उसूलों से 7 ऐसे काम सीखेंगे जो आपको हर सुबह करने हैं। ये 7 काम आपके नफरत करने वालों को चुप करा देंगे, आपके दुश्मनों को पीछे छोड़ देंगे और आपके सपनों को हकीकत बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, सुबह जल्दी उठना। पहला काम, सुबह जल्दी उठना। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो हर कोई कहता है, लेकिन रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि ये इतना जरूरी क्यों है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दुनिया से पहले जाग जाते हैं। वो शांति, वो सन्नाटा, वो आपका वक्त है। लेकिन अगर आप 10 बजे उठते हैं तो आप पहले से ही हार चुके होते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी जाग चुके होते हैं, काम शुरू कर चुके होते हैं और आप अभी भी बिस्तर पर पड़े होते हैं। मैं आपको सुनीता की कहानी सुनाता हूं। सुनीता एक अकेली मां थी, 2 छोटे बच्चे, एक छोटी सी दुकान और सपना अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने का। लेकिन रोज सुबह वो 9 बजे उठती थी, थकी हुई, बेचैन। उसकी दुकान के सामने वाला प्रतिद्वंद्वी सुबह 6 बजे दुकान खोलता था और सारा बिजनेस ले जाता था। एक दिन उसके बेटे ने उससे कहा, मम्मी हम कब बड़े घर में रहेंगे? ये बात सुनीता के दिल में चुभ गई। उसने फैसला किया, अब वो सुबह 5 बजे उठेगी। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन भी, लेकिन तीसरे दिन से उसने अपने अंदर फर्क महसूस किया। वो सुबह दुकान खोलने लगी, नए आइडिया सोचने लगी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। आज सुनीता के बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और वो प्रतिद्वंद्वी, वो अब पीछे छूट गया। चाणक्य ने कहा था, समय से पहले उठने वाला व्यक्ति समय का मालिक बनता है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप अपने नफरत करने वालों को यह दिखाते हैं कि आप रुकने वाले नहीं। आप अपने दुश्मनों को यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके सामने झुकने वाले नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप अपने सपनों के लायक हैं। तो कल सुबह से शुरू कीजिए। अलार्म 5 बजे का लगाइए। पहला दिन मुश्किल होगा, लेकिन अपने बच्चों की आवाज या अपने सपने की तस्वीर याद कीजिए। उठ जाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप हार नहीं मानने वाले। दूसरी आदत, अपने लक्ष्य का ध्यान करना। दूसरा काम, अपने लक्ष्य का ध्यान करना। सोचिए, एक पल के लिए आप सुबह उठते हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? पिछले दिन की लड़ाई, ऑफिस की टेंशन या फिर फोन की वो नोटिफिकेशन जो आपको बेकार की चीजों में उलझा देती है। अगर सुबह का पहला घंटा बिना किसी मकसद के गुजर जाता है तो आप दिन भर भटकते रहते हैं। लेकिन अगर आप सुबह सबसे पहले अपने लक्ष्य को याद करते हैं, अपने सपने को अपने सामने रखते हैं, तो वो दिन आपका हो जाता है। ये दूसरी आदत आपके दिमाग को एक तीर की तरह तेज करती है जो सीधा अपने निशाने पर जाता है। मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूं। रमेश एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने परिवार को शहर ले जाए, एक अच्छा घर बनाए और अपने पिता की वो इच्छा पूरी करे जो वो कभी नहीं कर पाए। लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। हर सुबह वो उठता और उसका दिमाग परेशानियों में उलझ जाता। कर्ज का बोझ, गांव वालों की ताने और ये डर कि कहीं वो अपने सपने को पूरा न कर पाए। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे कहा, भैया तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो?
तुम तो कहते थे कि हम एक दिन शहर में रहेंगे। वो मासूम सवाल रमेश के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। उसने फैसला किया कि अब वो हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करेगा। अगले दिन से रमेश ने एक छोटी सी आदत शुरू की। वो सुबह उठता, अपनी बहन की वो बात याद करता और एक कागज पर लिखता, मैं अपने परिवार को शहर ले जाऊंगा। फिर वो उस लक्ष्य को 5 मिनट तक अपने दिमाग में देखता। वो घर, वो खुशी, वो अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान। पहले दिन उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा। वो दिन भर अपने काम पर फोकस करने लगा। छोटी छोटी नौकरियां ढूंढी, पैसे बचाए और एक दिन वो अपने परिवार को लेकर शहर पहुंच गया। आज रमेश के पास एक छोटा सा घर है और उसकी बहन कहती है, भैया तुमने सच में कर दिखाया। ये सब हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने हर सुबह अपने लक्ष्य का ध्यान करना शुरू किया। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वो दुनिया को जीत सकता है। आपका मन एक घोड़ा है, अगर आप इसे लगाम नहीं देंगे तो ये इधर उधर भागेगा, लेकिन अगर आप इसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो ये आपको मंजिल तक ले जाएगा। जब आप सुबह अपने सपने को याद करते हैं तो आप अपने नफरत करने वालों को ये बताते हैं कि उनकी बातें आपको रोक नहीं सकती। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को ये दिखाते हैं कि आपकी नजर सिर्फ जीत पर है। और सबसे जरूरी, आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप हार मानने वाले नहीं हैं। सोचिए जरा, आपके वो सपने जो रात को आपको सोने ना दें, वो सुबह आपको क्यों ना जगाएं? वो मकसद जो आपके दिल में दबा है, वो आपके दिन की शुरुआत क्यों ना करे? आपके नफरत करने वाले चाहते हैं कि आप भूल जाएं, आपके दुश्मन चाहते हैं कि आप कमजोर पड़ जाएं। लेकिन जब आप हर सुबह अपने लक्ष्य का ध्यान करते हैं तो आप उनके हर ताने का जवाब दे देते हैं, बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने काम से। तो इसे कैसे शुरू करें? कल सुबह जब आप उठें तो 5 मिनट के लिए रुकिए, फोन मत उठाइए, कुछ और मत सोचिए, बस अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने उस सपने को देखिए। वो घर, वो कामयाबी, वो खुशी जो आप चाहते हैं, उसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपके सामने है। अगर चाहें तो एक कागज पर लिख लीजिए, मैं ये हासिल करूंगा, और फिर उस दिन को उस लक्ष्य के लिए जिए। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल देगा। याद रखिए, आपका लक्ष्य आपकी ताकत है। उसे हर सुबह अपने साथ रखिए और दुनिया को दिखाइए कि आप रुकने वाले नहीं हैं। आपके हेटर्स चुप हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स पीछे छूट जाएंगे और आप अपने सपनों के करीब पहुंच जाएंगे। तीसरी आदत, शरीर को सक्रिय करना। तीसरा काम, अपने शरीर को सक्रिय करना। आप सोच रहे होंगे, अरे सुबह सुबह व्यायाम, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। लेकिन सुनिए, आपका शरीर आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये कमजोर है, सुस्त है, तो आपके सपने कितने भी बड़े हों, आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। सुबह 15 से 20 मिनट अपने शरीर को हिलाइए, चाहे वो दौड़ना हो, योग करना हो या बस कुछ स्ट्रेचिंग। ये आपके दिमाग को जगाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको दिन भर के लिए तैयार करता है। मैं आपको प्रिया की कहानी सुनाता हूं। प्रिया एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में ठहराव आ गया था। हर सुबह वो सुस्ती के साथ उठती, थकान से भरी हुई। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी कंपनी में टॉप मैनेजर बने, लेकिन उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही थी। ऑफिस में लोग उसकी पीठ पीछे हंसते थे, प्रिया तो बस नाम की मेहनती है, काम में दम नहीं। एक दिन उसकी सहेली ने उसे देखकर कहा, प्रिया तुम ऐसे ही चलती रही तो अपने सपने भूल जाओ। ये बात प्रिया को चुभ गई। उसने सोचा, मुझे बदलना होगा। अगले दिन से उसने सुबह 20 मिनट सैर शुरू की। पहले दिन पैर दुखे, दूसरे दिन मन नहीं लगा, लेकिन तीसरे दिन से उसे फर्क दिखने लगा। उसकी थकान कम हुई, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और धीरे धीरे वो ऑफिस में सबसे तेज काम करने वाली बन गई। आज प्रिया अपनी कंपनी की मैनेजर है और वो लोग जो उस पर हंसते थे अब उससे सलाह मांगते हैं। चाणक्य ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका दिमाग भी कमजोर पड़ेगा, और कमजोर दिमाग कभी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकता। जब आप सुबह अपने शरीर को सक्रिय करते हैं तो आप अपने नफरत करने वालों को दिखाते हैं कि आप टूटने वाले नहीं। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताते हैं कि आप उनसे एक कदम आगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को साबित करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए तैयार हैं। तो इसे शुरू कैसे करें? सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट निकालिए। जूते पहनिए, बाहर निकलें और तेज चलें, या घर पर ही कुछ योगासन करें,
सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं। पसीना बहाइए, अपनी सांस को तेज होने दीजिए। ये छोटा सा कदम आपको दिन भर ताकत देगा। अपने हेटर्स को दिखाइए कि आपकी सेहत उनकी बातों से बड़ी है। चौथी आदत, मन को शांत करना। चौथा काम, अपने मन को शांत करना। हमारा दिमाग दिन भर भागता रहता है, टेंशन, गुस्सा, डर और न जाने कितने विचार। अगर सुबह आप इसे शांत नहीं करते तो यह सारा दिन आपको परेशान करेगा। 5 से 10 मिनट का ध्यान या प्राणायाम आपके दिमाग को साफ करता है, आपको फोकस देता है और आपके अंदर की ताकत को जगाता है। ये वो हथियार है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। मैं आपको अजय की कहानी सुनाता हूं। अजय एक छोटा बिजनेसमैन था। उसका सपना था कि वो अपनी कंपनी को बड़ा बनाए, लेकिन उसका गुस्सा और बेचैनी उसे बार बार पीछे खींचते थे। हर सुबह वो उठता और दिमाग में कल की परेशानियां घूमने लगती, ग्राहकों की शिकायतें, पैसों की तंगी। एक दिन उसका पार्टनर उससे कहकर गया, अजय, तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। ये बात अजय को अंदर तक हिला गई। उसने सोचा, मुझे अपने मन को काबू करना होगा। अगले दिन से उसने सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वो शांति से बैठता, गहरी सांस लेता और अपने गुस्से को बाहर निकालता। पहले हफ्ते में ही उसे फर्क दिखा। वो शांत रहने लगा, सही फैसले लेने लगा। आज अजय की कंपनी गांव से शहर तक पहुंच गई है और वो कहता है, मेरे मन की शांति ने मुझे जीत दिलाई। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन का स्वामी है वो संसार का स्वामी बन सकता है। आपका मन अगर उलझा हुआ है तो आपके सपने भी उलझ जाएंगे। सुबह अपने मन को शांत करके आप अपने दुश्मनों को यह दिखाते हैं कि उनकी चालें आपको हिला नहीं सकती। आप अपने हेटर्स को बताते हैं कि उनकी बातें आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। इसे शुरू करना आसान है। सुबह एक शांत कोना ढूंढिए, 5 मिनट के लिए बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अपने विचारों को आने जाने दीजिए, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। बस शांति को महसूस कीजिए। यह छोटा सा वक्त आपके दिन को ताकत देगा। 5वीं आदत, ज्ञान अर्जन करना। 5वां काम, ज्ञान अर्जन करना। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर आप इसे नई चीजें नहीं सिखाते तो ये जंग खा जाएगा। सुबह 10 से 15 मिनट कुछ नया सीखिए, एक किताब पढ़िए, एक स्किल सीखिए या अपने लक्ष्य से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कीजिए। ये वो ईंधन है जो आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगा। मैं आपको नेहा की कहानी सुनाता हूं। नेहा एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन बार बार एग्जाम में फेल हो रही थी। लोग उस पर हंसते थे, नेहा तुमसे ना होगा। वो हर सुबह उदास उठती और दिन भर खुद को कोसती। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटी, कोशिश करना छोड़ोगी तो हार पक्की है। नेहा ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने सुबह 30 मिनट पढ़ाई शुरू की, किताबें, नोट्स, ऑनलाइन कोर्स। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी जानकारी बढ़ी। अगले एग्जाम में वो पास हुई और आज वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। वो कहती है, मेरे ज्ञान ने मेरे हेटर्स को चुप कर दिया। चाणक्य ने कहा था, ज्ञान ही वो शक्ति है जो अंधेरे को मिटाती है। जब आप हर सुबह कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ते हैं। आप अपने हेटर्स को दिखाते हैं कि आप रुकने वाले नहीं। सुबह उठकर 15 मिनट एक किताब पढ़िए या अपने फील्ड से जुड़ा एक वीडियो देखिए। कुछ नया सीखिए और उसे अपने लक्ष्य पर लागू कीजिए। ये छोटा कदम आपको बड़ा बनाएगा। 6ठी आदत, दिन की योजना बनाना। 6ठा काम, दिन की योजना बनाना। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और ये नहीं पता कि आज क्या करना है तो आप दिन भर इधर उधर भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आप सुबह 10 मिनट निकालकर अपने दिन को प्लान करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। ये वो रणनीति है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है और आपके नफरत करने वालों को हैरान कर देती है। मैं आपको संजय की कहानी सुनाता हूं। संजय एक छोटा व्यापारी था जो दिन भर मेहनत करता, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाता था। सुबह उठते ही वो दुकान पर भागता, बिना सोचे समझे काम शुरू कर देता। नतीजा, सामान बिकता नहीं, ग्राहक नाराज होते और वो हर शाम थक कर घर लौटता। उसके पड़ोसी उस पर ताने मारते, संजय, तू कितना भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं बनेगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे टोका, संजय, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन बिना दिशा के कुछ सोचकर काम क्यों नहीं करते? ये बात संजय को अंदर तक चुभ गई। उसने फैसला किया कि अब वो हर सुबह अपने दिन की योजना बनाएगा। अगले दिन से संजय ने एक छोटी डायरी उठाई।
सुबह 10 मिनट बैठकर उसने लिखा, आज कितना सामान बेचना है, कौन से ग्राहकों से मिलना है, क्या नया करना है। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दूसरे दिन से उसका काम आसान होने लगा। वो ग्राहकों को समय पर सामान देने लगा, दुकान को सजाने लगा और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। आज संजय की दुकान इलाके की सबसे मशहूर है और वो पड़ोसी जो ताने मारते थे अब उससे सलाह लेते हैं। ये सब हुआ सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय का उपयोग करना जानता है वो विजय का हकदार बनता है। बिना योजना के जिंदगी एक जंगल है जहां आप भटकते रहते हैं, लेकिन जब आप सुबह अपने दिन को प्लान करते हैं तो आप अपने हेटर्स को यह दिखाते हैं कि आप बेकार में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताते हैं कि आप हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को यह साबित करते हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। इसे शुरू करना आसान है। सुबह उठकर एक कागज और पेन लीजिए, 10 मिनट में लिखिए, आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं, उन्हें पूरा करने का समय क्या होगा, और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका प्लान बी क्या है। बस इतना करें और दिन को अपनी मुट्ठी में रखें। अपने हेटर्स को दिखाइए कि आपका हर कदम एक मास्टर स्ट्रोक है। 7वीं आदत, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। 7वां काम, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। सुबह 5 मिनट निकालकर किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए, चाहे वो एक मुस्कान हो, किसी की मदद हो या बस एक अच्छा शब्द। यह आपके दिन को सकारात्मकता से भर देता है और आपके सपनों को हासिल करने की ताकत देता है। अच्छाई का यह चक्र आपको अंदर से मजबूत बनाता है। मैं आपको मीना की कहानी सुनाता हूं। मीना एक फैक्ट्री में मजदूर थी। उसका सपना था कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोले, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। हर सुबह वो उदास उठती, अपने दुखों में डूबी रहती। लोग कहते, मीना तू कुछ नहीं कर सकती, अपने बारे में सोच ले पहले। एक दिन उसने सुबह एक भूखे बच्चे को अपनी रोटी दी। उस बच्चे की मुस्कान ने मीना के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकती हूं तो अपने लिए भी कुछ कर सकती हूं। अगले दिन से उसने हर सुबह किसी की मदद शुरू की। कभी किसी को पानी पिलाया, कभी किसी का बोझ उठाया। धीरे धीरे मीना के अंदर एक नई ऊर्जा जगी। वो दिन भर मेहनत करने लगी, पैसे बचाने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी अच्छाई देखकर लोग उसके साथ जुड़ने लगे। आज मीना के गांव में एक छोटा स्कूल है जहां बच्चे पढ़ते हैं, और वो लोग जो उस पर हंसते थे अब उसकी तारीफ करते हैं। मीना कहती है, दूसरों के लिए अच्छा करने से मुझे अपने लिए लड़ने की हिम्मत मिली। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके लिए ब्रह्मांड अच्छा करता है। किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आप अपने दुश्मनों को यह दिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते हैं। आप अपने हेटर्स को बताते हैं कि आपकी ताकत आपकी अच्छाई में है, और सबसे जरूरी, आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप एक बेहतर इंसान हैं। इसे शुरू करना बहुत आसान है। सुबह उठकर किसी को गुड मॉर्निंग बोलिए, किसी की छोटी मदद कीजिए, या बस अपने परिवार के लिए एक कप चाय बनाइए। ये छोटी अच्छाई आपके दिन को रोशनी से भर देगी। अपने हेटर्स को दिखाइए कि आपकी अच्छाई उनकी नफरत से बड़ी है। तो दोस्तों, हमने 7 कामों के बारे में बात की। 7 ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य का ध्यान करना, शरीर को सक्रिय करना, मन को शांत करना, ज्ञान अर्जन करना, दिन की योजना बनाना और किसी के लिए कुछ अच्छा करना। ये 7 छोटे कदम हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि ये आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो आपके नफरत करने वालों को चुप कर देंगे, आपके दुश्मनों को पीछे छोड़ देंगे और आपको वो जिंदगी देंगे जिसके आप हकदार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, वो सपने जो आपने बचपन में देखे थे, वो इच्छाएं जो आपके दिल में दबी हैं, क्या वो सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे? वो लोग जो आप पर हंसते हैं, जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्या वो सही साबित हो जाएंगे? या फिर आप उठेंगे, लड़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि आप में वो आग है जो कभी नहीं बुझती? ये फैसला आपका है। चाणक्य ने कहा था, विजय उसकी होती है जो खुद पर भरोसा करता है, और ये भरोसा इन 7 आदतों से शुरू होता है। याद है विक्रम की कहानी? वो लड़का जो घर से भागा था, जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के। वो रोज सुबह 10 बजे उठता था, लेकिन जब उसने ये 7 काम शुरू किए तो उसकी जिंदगी बदल गई।
वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने लक्ष्य को याद करने लगा, अपने शरीर और मन को मजबूत करने लगा। उसने ज्ञान लिया, अपने दिन को प्लान किया और दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू किया। आज विक्रम एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसके गांव के लोग जो उसे ताने मारते थे, अब उसकी मिसाल देते हैं। उसने अपने हेटर्स को चुप कर दिया, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया और अपने सपनों को सच कर दिखाया। और ये सब शुरू हुआ एक सुबह से। अब बारी आपकी है। कल सुबह जब आपकी आंखें खुलें तो फैसला कीजिए, क्या आप वही पुरानी जिंदगी जिएंगे जहां हर दिन एक हार की तरह लगता है, या फिर आप इन 7 कामों को अपनाएंगे और अपने आप को वो इंसान बनाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक न्योता है, एक बेहतर जिंदगी का न्योता, अपने हेटर्स को जवाब देने का न्योता, अपने दुश्मनों को हराने का न्योता और अपने सपनों को जीने का न्योता। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, वो मुस्कान जो आपके चेहरे पर होगी, वो गर्व जो आपके परिवार की आंखों में दिखेगा। वो लोग जो आप पर शक करते थे वो चुपचाप आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन वो पल तब तक नहीं आएगा जब तक आप अभी शुरू नहीं करेंगे। हर सुबह आपके पास एक मौका है, अपने आप को नया बनाने का मौका, अपने सपनों को करीब लाने का मौका। इसे मत गंवाइए। तो आज रात सोने से पहले एक छोटा सा वादा कीजिए। अपने आप से कहिए, कल सुबह मैं इन 7 कामों को शुरू करूंगा। अलार्म 5 बजे का लगाइए। उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने शरीर को हिलाइए, अपने मन को शांत कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने दिन को प्लान कीजिए और किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। बस एक दिन से शुरू कीजिए, फिर उसे एक हफ्ता बनाइए, एक महीना बनाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अपने हेटर्स को दिखाइए कि उनकी बातें आपके सामने कुछ भी नहीं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताइए कि आप उनसे आगे हैं और अपने आप को साबित कीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जिंदगी एक युद्ध है और जीत उसी की होती है जो तैयार रहता है। ये 7 आदतें आपकी तैयारी हैं। इन्हें अपनाइए और युद्ध जीतिए। कल सुबह से शुरू कीजिए। आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। उठिए, लड़िए और अपने सपनों को हासिल कीजिए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, हमने इस सफर में 7 ऐसी आदतों की बात की जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। 7 ऐसे काम जो हर सुबह आपको अपने सपनों के करीब ले जा सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, वो पहला कदम जो आपको दुनिया से आगे रखता है। अपने लक्ष्य का ध्यान करना, वो शक्ति जो आपके दिमाग को एक दिशा देती है। शरीर को सक्रिय करना, वो ऊर्जा जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। मन को शांत करना, वो शांति जो आपको हर तूफान में संभालती है। ज्ञान अर्जन करना, वो हथियार जो आपको हर जंग के लिए तैयार करता है। दिन की योजना बनाना, वो रणनीति जो आपको समय का मालिक बनाती है। और किसी के लिए कुछ अच्छा करना, वो अच्छाई जो आपके दिल को रोशनी देती है। ये 7 काम कोई जादू नहीं है, लेकिन इनमें वो जादू है जो आप खुद अपने लिए पैदा कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ये काम कितने बड़े हैं, सवाल ये है, क्या आप इन्हें शुरू करने के लिए तैयार हैं? एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। उस पल को याद कीजिए जब आपने अपने सपने को छोड़ने की सोची थी। शायद वो दिन था जब कोई आप पर हंसा था, जब किसी ने कहा था तुमसे ये नहीं होगा। शायद वो रात थी जब आप अकेले बैठे थे और लगा कि सब खत्म हो गया। अब उस दर्द को महसूस कीजिए, वो निराशा, वो बेचैनी, और अब सोचिए, क्या आप उस दर्द को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या आप उस आग को जलाना चाहते हैं जो आपके अंदर अभी भी सुलग रही है? ये 7 आदतें वो चिंगारी हैं जो उस आग को भड़का सकती हैं। ये वो रास्ता है जो आपको उस अंधेरे से निकालकर उजाले तक ले जा सकते हैं। सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते दोस्तों, सपने जागने के लिए होते हैं, लड़ने के लिए होते हैं और उन्हें सच करने के लिए होते हैं। वो बच्चा जो कभी बड़ा घर चाहता था, वो माँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, वो इंसान जो अपने हेटर्स को गलत साबित करना चाहता था, वो सब आप ही तो हैं। लेकिन वो सपने तब तक हकीकत नहीं बनेंगे जब तक आप सुबह उठकर उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। चाणक्य ने कहा था, सफलता उसकी होती है जो मेहनत को अपनी आदत बनाता है। और ये 7 आदतें वो मेहनत हैं, वो नींव हैं जिस पर आप अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। याद कीजिए विक्रम को, वो लड़का जो घर से भागा था, जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के। वो सुबह 10 बजे उठता था, फोन पर रील्स देखता था और सोचता था कि किस्मत उसका दरवाजा खटखटाएगी।
लेकिन जब उसने इन 7 आदतों को अपनाया तो उसकी जिंदगी बदल गई। वो सुबह जल्दी उठने लगा, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखने लगा, अपने शरीर और मन को मजबूत करने लगा। उसने ज्ञान लिया, अपने दिन को प्लान किया और दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू किया। आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। उसके गांव के लोग जो उसे नाकारा कहते थे, अब उसकी मिसाल देते हैं। उसने अपने हेटर्स को चुप कर दिया, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया और अपने सपनों को सच कर दिखाया। और सुनीता को भूल गए क्या? वो अकेली मां जिसके पास 2 छोटे बच्चे और एक छोटी दुकान थी। वो हर सुबह थकान से भरी उठती थी, लेकिन जब उसके बेटे ने पूछा, मम्मी हम कब बड़े घर में रहेंगे, तो उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, अपने लक्ष्य को याद किया, अपने शरीर को सक्रिय किया। उसने अपने मन को शांत किया, ज्ञान लिया, अपने दिन को प्लान किया और दूसरों के लिए अच्छा किया। आज उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और उसका प्रतिद्वंद्वी जो उससे आगे था अब पीछे छूट गया। ये बदलाव एक सुबह से शुरू हुआ था। अब आपकी बारी है। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये आपको जगाने के लिए हैं। आपके पास भी एक कहानी है जो अभी अधूरी है। आपके पास भी सपने हैं जो अभी हवा में तैर रहे हैं। आपके हेटर्स अभी भी हंस रहे हैं, आपके प्रतिद्वंद्वी अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये 7 आदतें आपके हाथ में वो ताकत देती हैं जिससे आप अपनी कहानी को पूरा कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि ये काम कितने मुश्किल हैं, सवाल ये है कि आप अपने सपनों को कितना चाहते हैं। क्या आप वो दर्द सहना चाहते हैं जो हार के साथ आता है, या वो मेहनत करना चाहते हैं जो जीत के साथ आती है? सोचिए उस दिन के बारे में जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। वो पल जब आप अपने परिवार को वो खुशी देंगे जो वो सालों से चाहते थे। वो पल जब आपके बच्चे आपके सीने से लगकर कहेंगे, आपने कर दिखाया। वो पल जब वो लोग जो आप पर शक करते थे चुपचाप आपकी तारीफ करेंगे। वो पल जब आप आईने में देखेंगे और कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी। लेकिन वो पल तब तक नहीं आएगा जब तक आप अभी शुरू नहीं करेंगे। हर सुबह आपके पास एक मौका है, अपने आप को नया बनाने का मौका, अपने सपनों को करीब लाने का मौका, अपने हेटर्स को जवाब देने का मौका। इसे मत गंवाइए। तो आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने आप से एक वादा कीजिए। कहिए, कल सुबह मैं इन 7 कामों को शुरू करूंगा। अलार्म 5 बजे का लगाइए। उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। वो सपना जो आपको सोने ना दे उसे अपने सामने रखिए। अपने शरीर को हिलाइए, पसीना बहाइए, अपनी ताकत को जगाइए। अपने मन को शांत कीजिए। 5 मिनट की शांति आपके दिन को बदल देगी। कुछ नया सीखिए, अपने दिमाग को तेज कीजिए, अपने दिन को प्लान कीजिए। हर कदम को सोच समझ कर उठाइए और किसी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। वो छोटी अच्छाई आपकी बड़ी जीत का रास्ता बनेगी। बस एक दिन से शुरू कीजिए। एक दिन को एक हफ्ते में बदल दीजिए, एक हफ्ते को एक महीने में बदल दीजिए और एक महीने को अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बनाइए। अपने हेटर्स को दिखाइए कि उनकी बातें आपके सामने कुछ भी नहीं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताइए कि आप उनसे एक कदम नहीं बल्कि मीलों आगे हैं। और अपने आप को साबित कीजिए कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। ये 7 आदतें आपकी ताकत हैं, आपकी ढाल हैं, आपका रास्ता है। इन्हें अपनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। चाणक्य ने हमें सिखाया कि जिंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो तैयार रहता है। ये 7 आदतें आपकी तैयारी हैं। ये वो हथियार हैं जो आपको हर जंग में जीत दिला सकते हैं। लेकिन ये हथियार तभी काम करेंगे जब आप इन्हें उठाएंगे। कल सुबह से शुरू कीजिए। आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप जीतने के लिए बने हैं। उठिए, लड़िए और अपने सपनों को हासिल कीजिए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो पीछे मुड़कर देखिएगा। वो सारी सुबहें, वो सारी मेहनत, वो सारी लड़ाई सब इसके लायक थी। तो दोस्तों, अब इंतजार किस बात का? कल सुबह आपकी है, इसे अपने नाम कीजिए। दोस्तों, हमने 7 आदतों का यह सफर साथ में तय किया। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य का ध्यान करना, शरीर को सक्रिय करना, मन को शांत करना, ज्ञान अर्जन करना, दिन की योजना बनाना और किसी के लिए कुछ अच्छा करना। ये 7 छोटे कदम हैं, लेकिन इनमें वो ताकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। ये वो हथियार हैं जो आपके नफरत करने वालों को चुप कर देंगे।
आपके दुश्मनों को पीछे छोड़ देंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। लेकिन अब बात खत्म नहीं होती, अब शुरुआत होती है। सोचिए उस पल के बारे में जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वो खुशी, वो गर्व, वो ताकत जो आपके अंदर जागेगी। वो लोग जो आप पर हंसते थे वो चुप हो जाएंगे। वो सपने जो आपने छोड़ दिए थे वो आपके सामने होंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अभी शुरू करेंगे। चाणक्य ने कहा था, जो आज करता है वो कल का मालिक बनता है। ये 7 आदतें आपका आज हैं और आपका कल आपके हाथ में है। तो आज रात एक वादा कीजिए, अपने आप से कहिए, कल सुबह मैं बदलूंगा। अलार्म 5 बजे का लगाइए। उठिए, अपने सपने को याद कीजिए, अपने शरीर और मन को तैयार कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपने दिन को प्लान कीजिए और किसी को मुस्कान दीजिए। बस एक सुबह से शुरू कीजिए। अपने हेटर्स को दिखाइए कि आप रुकने वाले नहीं। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताइए कि आप उनसे आगे हैं और अपने आप को साबित कीजिए कि आप हारने के लिए नहीं बने। जिंदगी एक मौका है और हर सुबह उस मौके की शुरुआत। इसे गंवाइए मत। कल सुबह से उठिए, लड़िए और जीतिए। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। दुनिया आपकी राह देख रही है। अब वक्त है अपनी कहानी को पूरा करने का। चलिए